हेलो बच्चों, क्लास 9 कैसे हो बेटा। सो मिस्टेक्स मीन्स यू आर ट्राइंग। द थॉट ऑफ द डे, मिस्टेक्स मीन्स यू आर ट्राइंग। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो इसका मतलब ट्राई कर रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं कर रहे हो तो मिस्टेक भी नहीं करोगे। तो मिस्टेक तभी होंगी जब आप ट्राई करोगे। सो कीप ट्राइंग बेटा, ठीक है। मैं आपका टीचर SK जोशी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि नई वीडियो बनाऊंगा तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक तौर पे कर सकते हैं। तो क्लास 9 के बच्चों, आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल शुरू कर रहे हैं। मैथ्स का जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। बेटा, किसी भी चैप्टर को करने से पहले हमें उसकी सारी बेसिक टर्म, सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, तभी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 8th की जैसे नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन उठाया और कर दिया। बेटा, कंसेप्ट तो बहुत क्लियर कट होने चाहिए, ठीक है। तो हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं आज, ठीक है। हमारा सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है बेटा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। अच्छा, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना, एक है पॉली और एक है नोमियल्स। नोमियल्स दो वर्ड हैं इसमें। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉली एंड नोमियल्स दो वर्ड है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब हो गया मैनी, और नोमियल्स का मतलब हो गया टर्म्स। तो ऐसा हमारे पास पॉलिनोमियल का मीनिंग तो पता चल गया, मैनी टर्म्स, यानी जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल्स। डेफिनेशन हम भाई दो तीन चीजों के बात करेंगे। पहले फिलहाल पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझने से पहले हमें इसकी कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है बेटा। तो बच्चों, पहली जो टर्म है वो है कांस्टेंट। क्या टर्म है? कांस्टेंट। नाम आपने सुना होगा 8th क्लास में। कांस्टेंट मतलब होता है क्या? फिक्स। जो फिक्स हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब फिक्स क्या हुआ सर? जैसे मैं बोलता हूं बेटा 5, अब मैं एक नंबर बोल रहा हूं 5, तो 5 की वैल्यू तो फिक्स है ना। यहां पर भी 5 होगा, हरिद्वार में भी 5 होगा, दिल्ली में भी 5 होगा, और अमेरिका में भी 5 ही होगा, ठीक है। तो ये फिक्स नंबर जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। हुज वैल्यू इज फिक्स, जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। फर्दर हम कांस्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसमें एक हम बोलते हैं एब्सोल्यूट या फिर परमानेंट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट या परमानेंट कांस्टेंट नंबर वो नंबर जो फिक्स हो, जैसे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये कहलाते हैं एब्सोल्यूट या परमानेंट कांस्टेंट नंबर। इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है, ठीक है। और एक होता है बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें आता है ABCD। इनको भी कुछ हद तक हम कांस्टेंट नंबर मानते हैं, कुछ हद तक इनकी वैल्यू भी फिक्स रहती है। इनके बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने ये पढ़ना है कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं ये क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट, ठीक है। क्लास 9th के स्टूडेंट एक काम जरूर करना बेटा, कि मैं ये सारा जो लिख रहा हूं इसकी मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन होगा, जहां मेरी वीडियो खोलना नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहां पर PDF फाइल होगी, तो लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करना। मैं लिखूंगा PDF लिंक, क्लिक करना, तो ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप उनको नोट करना या लर्न करना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना, मैं PDF फाइल में ये सब का आपको असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है बेटा। तो कांस्टेंट के बाद हमारे पास कांस्टेंट हमें पता चल गया जो फिक्स होते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स नाम से पता चल रहा है जिनकी वैल्यू वेरी होती है। हुज वैल्यू इज वेरी, जिसकी वैल्यू वेरी होगी। कैसे वेरी होगी सर? जैसे हम कोई एज वाला क्वेश्चन है, या हम चलो एज वाले क्वेश्चन में हम मान लेते हैं लेट फादर्स एज। फादर की एज मैंने मान ली X। क्या मान ली बेटा? फादर्स एज भी X ईयर्स। तो यहां पर जब क्वेश्चन को करता हूं तो फादर की एज कुछ भी आ जाती है 40 50। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी और चीज को मैं X मानता हूं तो उसकी वैल्यू अलग आती है। अगले क्वेश्चन में X को मैं कुछ और मानता हूं, उसकी वैल्यू, यानी X की वैल्यू हर बार हर क्वेश्चन में सेम तो नहीं रहती ना। हर क्वेश्चन में चेंज होती रहती, हर जगह चेंज होती है। हर चैप्टर में X की वैल्यू या Y की वैल्यू या Z की क्या होती है? चेंज।
तो वो नंबर्स, वो अल्फाबेट जिनकी वैल्यू चेंज होती है उनको बोलते हैं वेरिएबल्स, हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स या हुज वैल्यू वेरी, जिनकी वैल्यू वेरी करती है। जैसे मैं बोलूंगा x y z t u v, मोस्टली हम इनको वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन इसमें हम और भी अल्फाबेट ले सकते हैं, ठीक है, सारे अल्फाबेट ले सकते हैं, लेकिन x y z t u v मोस्टली हम इनको क्या मानते हैं, वेरिएबल्स मानते हैं। तो कांस्टेंट पता चल गया आपको, वेरिएबल पता चल गया। अब सर आप टर्म 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 चिल्ला रहे हो इतनी देर से, यही बोल रहे हो, यही बोलना चाह रहे हो कि सर ये टर्म टर्म तो आप चिल्ला रहे हो, टर्म्स टर्म्स टर्म्स, तो ये टर्म्स है क्या? तो अगली डेफिनेशन हमारे पास टर्म्स आ रहा है, बार बार टर्म्स आ रहा है। टर्म्स होता है एनी नंबर, एनी कांस्टेंट, एनी वेरिएबल और वेरिएबल और कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? एनी वेरिएबल, चाहे x बोलूंगा तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा, टर्म बोलूंगा, y बोलूंगा तो उसको भी टर्म बोलूंगा, यानी कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो गया उसको हम टर्म बोल सकते हैं। या एनी कांस्टेंट नंबर, यानी 2 हो गया, ये भी टर्म हो गई, 3 हो गया, ये भी टर्म हो गई। या वेरिएबल और कांस्टेंट मिक्स, यानी 2x हो गया, 5y हो गया, 3z हो गया, यानी इट मे बी एनी वेरिएबल, एनी कांस्टेंट और वेरिएबल और कांस्टेंट, तो इसको बोल देते हैं हम टर्म। क्या बोल देते हैं हम? टर्म। पता चल गया आपको, वेरिएबल या कांस्टेंट को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, टर्म बोल देते हैं। तो टर्म वाला कंसेप्ट आपका बेटा क्लियर। अब आता है डेफिनेशन पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल बता दिया कि क्या होता है, मैनी टर्म्स होती हैं, लेकिन डेफिनेशन क्या होती है पॉलिनोमियल? तो बेटा पॉलिनोमियल जो है ना, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल जो होता है इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब सर ये तो पता चल रहा है पॉलिनोमियल इज एल्जेब्रिक, एल्जेब्रा हो गया, x y z 2 3 हो गया, तो हमें पता चल रहा है, लेकिन ये एक्सप्रेशन आप क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो? एक्सप्रेशन का मतलब यही पूछ रहे हो बेटा। एक्सप्रेशन का मतलब हो गया, एक्सप्रेशन हो गया ग्रुप ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स का ग्रुप हो उनको बोल देते हैं हम क्या, एक्सप्रेशन। जैसे 2x + 3, तो यहां पर ये भी टर्म है और यहां पर ये भी टर्म है, तो इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया, एक्सप्रेशन बोल दिया। मैंने बोल दिया 5y² + 3y + 9, अब ये भी टर्म हमारे पास है बेटा, ये भी टर्म है और ये भी क्या है, टर्म। तो ये टर्म का जो पूरा ग्रुप बन गया, दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बन गई, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें वेरिएबल हो सकते हैं, उसमें कांस्टेंट हो सकते हैं, उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मिक्स हो सकते हैं, प्लस माइनस के साइन हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्सप्रेशन आपको पता चल गया। अब आता है बच्चों अगला स्टेप आता है, अगली डेफिनेशन आती है डिग्री। क्या आता है, डिग्री। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर कहलाती क्या, डिग्री। बट द पावर शुड बी ऑफ वेरिएबल, लेकिन पावर हमें किसकी गिननी चाहिए, वेरिएबल की गिननी चाहिए। किसकी, वेरिएबल। जैसे मैं बोलूंगा 2x की पावर 5 + 3x² + 9, मैं बोलता हूं बेटा कि इसकी डिग्री क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है। तो यहां पर जो सबसे बड़ी पावर दिख रही है, यहां 2 है और यहां 5 है, पावर दिख रहा पावर, तो ये जो सबसे बड़ी पावर है ये हमारे पास है 5, ठीक है बेटा। इसको ना, ये जो हमारे पास होती है इसको हम पावर बोल देते हैं, इंडेक्स बोल देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, पावर हो गया, इंडेक्स हो गया, है ना। तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास 5, तो डिग्री हो गई 5, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा 3x² + 5x + 9 की पावर 6, यहां पर अगर मैं आपको बोलता हूं कि बेटा डिग्री क्या है, बता सकते हो आप। यहां पर अगर बोलता हूं सबसे बड़ी पावर क्या है, तो आप में से आधे बच्चे जो सामने बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं सर 6 है, 6। हम बोल रहे हैं सर यस सर 6 है, आ गया मेरा आंसर। वो जैसे उसमें नहीं बोलता तारे जमीन पे, वो पता नहीं 2 + 2 करता 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 फिर बोलता 5, यस आई हैव डन। तो बेटा 6 नहीं है इसकी पावर सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि वेरिएबल की पावर होनी चाहिए सबसे बड़ी, इससे हमें कोई मतलब नहीं कांस्टेंट से, क्योंकि ये तो फिर कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी पावर आ गई 2, तो डिग्री आ गई हमारे पास 2। जैसे मैं बोलूंगा 3x की पावर 5 + 4x की पावर 10 + 9, तो यहां पर जो डिग्री हुई वो क्या हुई हमारे पास, 10 हो गई, जो सबसे बड़ी पावर। लेकिन सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की।
अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 20 की पावर 50, तो यहां पर जो डिग्री होगा सबसे बड़ी पावर वो होगी 5। ठीक है, ये 50 हमने पावर क्यों नहीं ली, क्योंकि कांस्टेंट नंबर की है, हमें पावर किसकी देखनी है, वेरिएबल की। तो ये मतलब हो गया किसका, डिग्री का। डिग्री क्लियर हो गया। उसके बाद आती अगली टर्म्स हमारे पास आती बेटा कोफिशिएंट। सुना आप लोगों ने कोफिशिएंट वर्ड सुना है, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की बेटा। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि किसी चीज का मल्टीप्लाई, किसी का मल्टीपल, उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रखा है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे मैं बोलता हूं 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। अगर मैं आपको बोलता हूं यहां पर कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज, यानी x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी x की पावर 5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है। तो x की पावर 5 ये है। अब x की पावर इस 5 के साथ आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, ये वाला नंबर दिख रहा है मेरे को। कौन सा नंबर है ये, 2। तो कोफिशिएंट आ गया इसका इज 2। अगर मैं आपको यहां पर बोलता हूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज, तो x की पावर 4 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रखा बेटा, ये रहा x की पावर 4 के साथ। ठीक है, तो नंबर कौन सा है हमारे पास, 3। करेक्ट, तो ये आ गया 3। अगर मैं बोलता हूं आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इज, अब x की पावर 9 तो यहां पर है ही नहीं, यहां कहीं पे भी x की पावर 9 नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट होगा 0। क्या होगा बेटा, उसका कोफिशिएंट 0। समझ में आ रहा है। तो कोफिशिएंट क्लियर हो गया आप लोगों को, क्लियर हो गया। तो एक चीज बताओ आप मेरे को कि मैं बोलता हूं एक एग्जांपल x की पावर 10 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5। अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या बना यहां पर हमारे पास, x के साथ ये वाला नंबर है हमारे पास, है ना, और ये नंबर क्या है हमारे पास, -2 है। समझ में आ रहा है सबको। अगर मैं आपको बोलता हूं यहां पर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, 3। सेम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इज 0, क्योंकि x की पावर 10 यहां पर नहीं है। सो दिस इज नॉन कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट के बाद हम चलते हैं अगला टॉपिक हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको बोला एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक कांस्टेंट नंबर भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे मैं बोलूंगा 5 तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, मैं बोलूंगा 10 तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, मैं बोलूंगा 6 तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। यानी एक कांस्टेंट नंबर भी हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहां तक आ गया। अब आती कि सर इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो जब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका मतलब यहां वेरिएबल नहीं है, तो उसकी डिग्री मानी जाएगी 0, क्योंकि वेरिएबल नंबर है ही नहीं। अब बोलोगे आप सर ये तो अलग हो जाएगा, 10 की पावर x की पावर 0 हमने ले लिया है ना, और ये तो 10 है। तो देखो बेटा किसी की भी पावर 0 उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी कांस्टेंट नंबर है इनकी जो डिग्री होगी वो 0 मानी जाएगी, 1 नहीं मानी जाएगी। क्यों 1 क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सर ये सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल नहीं है, और वेरिएबल की मानी जाती है डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जीरो पॉलिनोमियल भाई, है नाम से पता चल रहा है, जीरो लेके तो खुश हो जाते हो आप। जीरो पॉलिनोमियल, बेटा जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जो सिर्फ जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5, इसमें जो जीरो आता है उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आते कि सर इसकी डिग्री क्या है। अब आई असली बात, तो सर जीरो पॉलिनोमियल यानी जीरो है, डिग्री भी उसकी कुछ पता नहीं है, तो इसकी डिग्री हम लिखते हैं नॉट डिफाइन। क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइन, यानी इसकी डिग्री अभी तक डिफाइन नहीं की गई है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, जो जीरो पॉलिनोमियल है कुछ मैथमेटिशियन का मानना है कि इसकी जो डिग्री होगी -1 भी होगी। अब आपने मेरे को बस ये
आपने रिसर्च करनी है। फिलहाल आप 9th में क्या लिखोगे, अगर आ गया डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइन, लेकिन आपने रिसर्च करनी है और मेरे को आप कमेंट्स में जरूर बताओगे कि इसकी डिग्री -1 भी मानते हैं, वो क्यों मानते हैं। तो थोड़ा बहुत होमवर्क, थोड़ा ट्विस्ट, थोड़ा आपके लिए भी लॉजिक है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये। हाँ तो प्यारे बच्चों, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल के हम टाइप पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल की जो हम टाइप्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बेस पे। पहले आता है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल हो, एक ही हो, जैसे x ही हो, y हो या z हो। जैसे मैं बोलूँगा 2x तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया, या मैं बोलूँगा 3x² + 5x। आप बोलोगे सर इसमें तो 3 वेरिएबल हो गए, ऐसे सर इसमें तो 2 वेरिएबल हो गए x² और x। है बेटा एक ही ना, तो एक ही माना जाएगा, एक ही फैमिली का है, x है ओनली, ठीक है। तो ये भी 1 वेरिएबल हो गया। या मैं बोलूँगा 3x⁻9 + 5, तो ये भी 1 वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, x ही हो या y हो या z हो, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, जिसमें 2 वेरिएबल हो। जैसे मैं बोलूँगा 2x² + 3y = 4 या 2x + 3y = 4, तो इसमें वेरिएबल 2 हैं, एक 2x है, एक x वाला वेरिएबल आ गया, एक y वाला आ गया। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल है। अब आप तीसरा बता सकते हो 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, 3 वेरिएबल यानी जिसमें 3 वेरिएबल हो, 3x + 4y + 5z = 6। तो इसमें 3 वेरिएबल है, एक x आ गया, एक y आ गया, एक z आ गया। तो बड़ा ही सिंपल है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें टर्म्स कितनी है। अब नंबर ऑफ टर्म्स मैंने वर्ड आपको बता रखा है, चाहे एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो, या वेरिएबल और कांस्टेंट मिलाकर हो, उसको बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म अगर हम देखते हैं पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो पहला आता है मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है। मोनोमियल मीन्स होता है हैविंग 1 टर्म, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही टर्म हो। जैसे मैं बोलूँगा 3x आ गया, या मैं बोलूँगा 5y आ गया, या मैं बोलूँगा 2t आ गया, या मैं बोलूँगा ओनली 5 आ गया, या मैं बोलूँगा ओनली x आ गया। तो ये सारे के सारे जो हैं ये मोनोमियल है। मोनोमियल क्यों है? क्योंकि एक ही टर्म है, ये सिंगल टर्म है सब में, ठीक है। तो कोई सा भी एक एग्जांपल दे दो, हमने 3x दे दिया, ठीक है जी बच्चों। उसके बाद दूसरा आता है बेटा बाइनोमियल्स। बाइनोमियल का मतलब नाम से पता चल रहा है, इसमें हैविंग 2 टर्म्स, कितनी टर्म्स हो? हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स हो। जैसे मैं बोलूँगा 2x + 3, तो ये बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म हो गई, बीच में प्लस या माइनस आना चाहिए, दोनों टर्म के बीच में प्लस या माइनस आना चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को? या मैं बोलूँगा 60 + 9, तो ये हमारे पास 2 टर्म हो गई, 60 और 9, और बीच में प्लस आ रहा है। या माइनस भी आ सकता है, 2x - 3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। तीसरा हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें हैविंग कितनी टर्म होती है? इसमें 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म हो। ये पढ़ चुके हो आप, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, हैविंग 3 टर्म्स। जैसे मैं बोलूँगा 2x² + 5x + 9 = 0, तो एक टर्म मेरी, एक टर्म मेरी और एक टर्म मेरी। तो मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। अब सर जिसमें 4 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे? जिसमें 5 हो उसको क्या बोलेंगे? उसको 6 हो उसको क्या बोलेंगे? तो मानो 5 है तो सिंपल बोलूँगा 5 टर्म पॉलिनोमियल, 6 टर्म है तो 6 टर्म पॉलिनोमियल, 4 टर्म है तो 4 टर्म पॉलिनोमियल, ऐसे उनका हम नाम बोल देते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
पहले मेरे को ये बताओ कि डिग्री क्या होती है बच्चों, मेरे बच्चों डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बिल्कुल कोई सही आंसर दे रहा है, हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। किसी ने तो मन में सही आंसर दिया, सर डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। सही हो आप, बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉन डिग्री। तो डिग्री के बेस पे जो होता है, ठीक है, ये तो पता चल गया आपको दोनों बेस पे। अब हम बोलेंगे डिग्री हाईएस्ट पावर, तो इसमें पहला आता है लीनियर। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो डिग्री 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे मैं बोलूँगा 2x + 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। अच्छा, जैसे मैं बोलूँगा 5x + 9 की पावर 3, तो यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 1 है। क्यों? आप बोलोगे सर झूठ बोल रहे हो, यहाँ तो 3 दिख रहा हमें। 3 झूठ बोल रहा हूँ बेटा, मैंने बोला था कांस्टेंट से मतलब नहीं, वेरिएबल की पावर देखनी, तो इसकी पावर तभी भी क्या है? 1 है। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। दूसरा आता है बेटा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जिसकी जो डिग्री है बेटा वो 2। कैसे? 2x² + 3 ये ले लिया, t², ये भी आ गया, t²। क्वाड्रेटिक सिर्फ एक हो गया, स्क्वायर हो गया तो क्वाड्रेटिक हो गई। सुनो 5y² + 9, आगे बात समझे? तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। उनको बोलते हैं हम क्या? क्वाड्रेटिक। तीसरा होता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 3 हो, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं बोलूँगा x³ + 5, या मैं बोलूँगा 6y³ + 9, तो ये हो गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में? चौथा आता हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री जो है वो 4 हो, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे x की पावर 4 + 3x² + 9, यानी सबसे बड़ी पावर 4 होनी चाहिए। सो दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2। अच्छे से करना है। पीडीएफ फाइल जरूर डाउनलोड करो, उसमें से सारी डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन को देखो, और उसके बाद हम इसके चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। सो कीप वॉचिंग माय चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, ठीक है। बाय बाय बेटा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको बेनिफिट दे रही है, मेरा चैनल आपको बेनिफिट दे रहा है, तो उनको सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय बेटा।